हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3। तो आज का जो लेक्चर होगा, जो टॉपिक होगा, वैसे इस टॉपिक को तो 11th क्लास में ही पढ़ाया जाता है और ये वहीं का टॉपिक है, लेकिन इस चीज़ का उपयोग जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं विलियन चैप्टर में होने वाला है। तो उसका हम एक बार क्या करते हैं, आपको बेसिक बता देते हैं कि किस तरह से उसका हम यूज करने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि 1 से लेकर के 20 तक का आपको जो है द्रव्यमान लिख करके लाना है, परमाणु द्रव्यमान लिख करके लाना है तत्व का। बहुत सारे विद्यार्थी लिख लिए भी होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी इंतजार किए होंगे कि कहाँ से मिलेगा, कैसे लिखना है, नहीं लिखना है। तो आप टेंशन नहीं लिखिए, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ हम खड़े हैं। इधर लिखा हुआ है जितना भी तत्व है, जितना भी नहीं, 1 से लेकर के 20 तक का जिसका ज़्यादातर उपयोग होगा इस चैप्टर में, उसका हम संकेत और उसका जो है परमाणु द्रव्यमान लिख चुके हैं, ताकि जब आप इधर क्वेश्चन को बनाएंगे तो इधर जो है आपको देख करके इजीली समझ में आ जाएगा। तो आज का टॉपिक अपना है निम्नलिखित का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। सर आणविक द्रव्यमान बताइएगा तभी तो ज्ञात करना है कि आणविक द्रव्यमान निकालना कैसे है। तो आणविक द्रव्यमान का परिभाषा से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, फिलहाल के लिए आपको हम बता देते हैं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर आज आपका क्या है, 3 है। आणविक द्रव्यमान कुछ नहीं, कोई भी अणु होगा या यौगिक होगा, किसी अणु या यौगिक में उपस्थित कुल तत्व का जो परमाणु भार होगा उसी के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन से पढ़ ही आते हैं, क्योंकि अपना मेन जो बताना है वह डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। अपने को इसी का उपयोग जो है विलियन चैप्टर में करना है। चलिए, तो सबसे पहला क्या है, H2SO4 है। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है किसका, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का लिखा हुआ है। सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसका अपने को निकालना है आणविक द्रव्यमान। तो देखिए बहुत सिंपल है, जितना आप नहीं चाहिएगा उससे भी ज़्यादा सिंपल है। बस एक बार आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। क्लियर है? चलिए, जैसे एक एग्जांपल आपको बताते हैं। एक मान लेते हैं कि जो है कोई एक बक्सा है, कोई एक घर है जिसमें ए नाम का 2 आदमी है, बी नाम का 3 आदमी है और सी नाम का 2 आदमी है। इस सभी ABC का आपको द्रव्यमान पता है। एगो 10 किलो का कोई होगा बउआ, बी जो है वह 20 किलो का है और जो सी है वह आपका मान लेते हैं 15 किलो का। ये आपको अलग अलग इंसान के बारे में जो है वजन दे दिया गया है। तब आपसे बोला जा रहा है कि इस पूरे बक्सा में जो आदमी उपस्थित है या इस घर में जो उपस्थित है, इसका जो है आपको बताना है कुल द्रव्यमान कितना होगा। तो सिंपल बात है, देखेंगे ए के लिए कितना है, 10 किलो है और ए है कैगो, तो सर ए जो है 2 है, तो एगो का वजन है 10 किलो और 2 है तो 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। फिर क्या करेंगे,
प्लस करेंगे, ए का हो गया, फिर बी का निकालेंगे, फिर सी का निकालेंगे। तो बी का ए गो के लिए कितना है, तो सर 20 किलो है। और काय गो बी है, तो सर बी जो है वह 3 गो है, तो 3 से गुना करेंगे प्लस। अब सी के लिए तो ए गो सी का है 15 और सी है क्या गो टोटल, तो 2 गो सी है। अब इसी को जब हम जोड़ देंगे तो अपना जो है कुल द्रव्यमान आ जाएगा। जैसे फिर से समझिए, ए का वजन दिया हुआ था 10 किलो, लिख लिए। इस बक्सा में ए का वो था 2 गो, 2 से गुना कर दिए प्लस। बी का ए गो के लिए दिया हुआ है 20, लिख दिए। देखेंगे बी का एगो है, तो बी 1 2 3 गो है, 3 गो लिख दिए प्लस। सी का एगो का दिया हुआ है 15, तो सी है का एगो 2 गो, तो 2 से कर दिए गुना। अब इस सभी को जब गुना करके जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस में 60 प्लस में 30, 60 30 90 और 20 110। तो सर ये टोटल बक्सा का जो वजन होगा ना वह कितना होगा, तो सर 110 होगा। सही जोड़े हैं। 15 दूना के 30, 20 तिहाई के 60, 60 30 90 और 20 110। तो हम क्या किए, टोटल निकालने के लिए अलग अलग का निकाल करके सबको जोड़ दिए। तो वही जोड़ने के बाद जो टोटल प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं हम लोग आणविक द्रव्यमान। उम्मीद करते हैं इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं अपना केमिस्ट्री वाली क्वेश्चन पे, जिसका अपने को जो है उपयोग है इस चैप्टर में। देखिए इस टॉपिक को, आज वाले टॉपिक को क्लास 11th वाले विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब हमको निकालना है सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो अब देखेंगे हाइड्रोजन 2 गो है, लेकिन एक गो हाइड्रोजन के लिए जो द्रव्यमान होता है वह 1 होता है। तो लिख देंगे 1 गुने 2 गो हाइड्रोजन है तो कर देंगे 2, फिर प्लस। कारण ये है कि अब हाइड्रोजन के बाद सल्फर का करना है। हाइड्रोजन के बाद जो है किसका निकालना है, सल्फर का निकालना है। तो अब बताइए सल्फर का जो है कितना होता है, 32 होता है। तो सल्फर के लिए लिख देंगे कितना, 32। और काय गो सल्फर है, सर सल्फर जो है एगो है प्लस। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के लिए एगो का होता है 16 और काय गो ऑक्सीजन है, तो ये 4 गो है। कितना है, 4 है। तो आप सबको क्या कर देना है, गुना करके जोड़ देना है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 32 प्लस में 64, 4 और 2 6 और 2 8, 6 और 3 9। अब इसका मात्रक क्या होगा सर, तो देखिए मात्रक आप ग्राम में भी लिख सकते हैं या AMU में भी लिख सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि क्वेश्चन में कौन सा मात्रक दिया हुआ है। ग्राम प्रति AMU नहीं, कोई इसको प्रति समझ लेगा और ग्राम को केवल क्या लिखा रहेगा, G लिखा होगा, या फिर AMU। G फॉर ग्राम और AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। अब ये जो आपका 98 ग्राम जो आया वह सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान है। कितना, ये क्या है, आणविक द्रव्यमान है किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो अब आपको जो है कभी भी जीवन में सल्फ्यूरिक अम्ल अगर सुनाई देगा तो तुरंत उसके आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान 98 होता है। कितना होता है जी, 98 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल आए मतलब 98 दिमाग में आना चाहिए।
अगर नहीं आएगा 98 तो फिर आपको इधर से सब कुछ याद करना पड़ेगा। देखो इधर तुमको एक याद करना है, सल्फ्यूरिक अम्ल 98, सल्फ्यूरिक अम्ल 98। अगर तुम इस 98 को ध्यान में नहीं रख पाते हो, याद नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको निकालने के लिए हाइड्रोजन का भी याद करना चाहिए, सल्फर का भी और ऑक्सीजन का भी, वैसे 3 को याद करना पड़ेगा। और वैसे सल्फ्यूरिक आएगा 98 आएगा, सल्फ्यूरिक आएगा 98 आएगा। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। सल्फ्यूरिक के बाद अगला जो आपका है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है लिखा हुआ है CH3 COOH, इसका नाम निकालना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनोइक अम्ल बोलते हैं इसको। अगर इसका हम नाम लिख दे तो इसको बोलते हैं इथेनोइक अम्ल। अगर यही बेचारा 6 से 8% हो जाता है तो वह सिरका हो जाता है। क्या होता है जी? सिरका होता है। लेकिन अभी अपने को इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। चलिए अब देखो कार्बन के लिए कितना होता है एक कार्बन का, सर एक कार्बन का 12 होता है, लिख लिए। इस पूरा सूत्र में कै गो कार्बन है, तो इस पूरा सूत्र में जो कार्बन है वो 2 गो है। कार्बन कितना है? 2 गो। तो 2 बार लिखने से अच्छा है कि उसमें क्या कर देते हैं हम लोग, 2 से गुना कर देते हैं। वह पूरे कार्बन के बारे में बोल दिया कि उस सूत्र में जितना कार्बन था उसके बारे में लिख दिए। अगर इस सूत्र में 3 गो कार्बन रहता तो 3 से गुना करते, अगर 4 गो रहता तो 4 से गुना करते, अगर 1 गो रहता तो 1 से गुना करते। कोई जरूरी नहीं है कि वो एक ही जौरे लिखा हुआ होगा तब गुना करेंगे। आप पूरे सूत्र में देख लीजिए कै गो है, उससे आप गुना कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? चलिए तो कार्बन का 1 गो का लिखे 12, सूत्र में 2 गो कार्बन है तो 2 से कर दिए गुना, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। कहाँ से हम जाने 1 होता है, तो इधर लिस्ट लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन का होता है 1 होता है। इस पूरे सूत्र में कै गो हाइड्रोजन है, सॉरी इस पूरे सूत्र में जो है 3 गो यहाँ पर और 1 गो ऑक्सीजन के बगल में। पूरे सूत्र में 4 हाइड्रोजन है, तो इसमें जो है हम गुना करेंगे, कितना से कर देंगे, तो गुरुजी यहाँ पर जो गुना होगा वह 4 से गुना होगा, क्योंकि इसमें 4 गो हाइड्रोजन अपने को दिख रहा है। फिर अब हाइड्रोजन का कहानी खत्म हो गया तो फिर देंगे प्लस, फिर क्या देंगे प्लस। अब बोलेंगे ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन का 1 गो का कितना होता है, तो 16 होता है, तो लिख दिए 16। अब देखेंगे उस सूत्र में, इस सूत्र में कितना ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन सर 2 गो है, तो कोई क्या कर देगा 2 से गुना कर देगा। देखो इससे पहले वाला में 4 गो ऑक्सीजन था तो 4 से गुना किए, यहाँ पर 2 गो ऑक्सीजन है तो 2 से गुना किए, लेकिन एक ऑक्सीजन का होता कितना है, 16 होता है, तो वह यहाँ पर 16 लिखा हुआ है। अब इसको क्या कर देना है, गुना करके जोड़ देना है। बताइए 12 दूना के 24 प्लस में 4 प्लस में 32, 4 और 2 6, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 3 और 2 5 आएंगे 6 ग्राम। जो इथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान आया वह आया 60 ग्राम। कितना आया जी, 60 ग्राम आया। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका NaOH। NaOH सर अब यहाँ पर कुछ विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या N का अलग से निकालेंगे और A का अलग से निकालेंगे। तो लिस्ट में आपको N दिख जाएगा पहले ही, विद्यार्थी बोल देगा सही 15 होता है, इसका कितना होता है 15 होता है। लेकिन वैसे नहीं कीजिएगा, फिर आप A का कहाँ से लाइएगा, इस लिस्ट में A है ये नहीं है। तो यहाँ पर सोडियम का आपको दिख रहा है 23, तो लिख देंगे 23। 1 सोडियम है तो 1 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे।
प्लस ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, तो सर एक ऑक्सीजन के लिए ना 16 होता है और इस सूत्र में ऑक्सीजन 1 गो है, तो 1 से कर दिए गुना। प्लस में हाइड्रोजन के लिए 1 होता है और 1 हाइड्रोजन है, उसके लिए क्या कर दिए, 1 से कर दिए गुना। क्लियर है क्या, क्लियर है। चलिए, तो क्लियर तो कमेंटवा काहे नहीं करते हैं जी। अच्छा, टाइपिंग करने में दिक्कत होता है, कोई बात नहीं। तो बताइए 23 प्लस में 16 प्लस में 1 कितना आ जाएगा बताइए जी। 3 और 1 4, अच्छा 0 हासिल 1 2 1 3 1 4। ये आपका किसका आ गया, सर NaOH का आ गया। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम है सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं NaOH को। क्लियर है। ये सब जो होगा आ रहा है ना, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब जो है क्वेश्चन है, लेकिन जैसे ही इसके आगे हम बढ़ेंगे तो ये सब अब आपको क्या होना चाहिए, माइंड में दौड़ते रहना चाहिए कि इसका जैसे सल्फ्यूरिक आ गया तो 98, इथेनॉइक आ गया तो 60, NaOH आ गया तो 40। ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा। सर ध्यान में क्या भोरवा में उठ के याद करना पड़ेगा क्या, मतलब जरूरी नहीं है। हम लोग इतना ना प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन का, इतना ना बना लेंगे कि अपने को ये क्या हो जाएगा, याद ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो 4 में क्या है, H2O है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात कर ले तो वो क्या है, H2O है। अब बताइए H2O में H के लिए कितना होता है, 1 होता है सर। हाइड्रोजन कितना होता है, सॉरी H हाइड्रोजन के लिए 1 होता है और हाइड्रोजन जो है 2 गो है। प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और 1 ऑक्सीजन है, तो 2 प्लस में 16, 16 2 कितना हो गया, 18 ग्राम हो गया। अब इस 18 ग्राम को आप जो है एकदम पूरा बढ़िया से गांठ बांध करके रख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, जब इसके बाद हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे मोल ज्ञात करना, तो वहाँ पे ये सब बहुत काम आएगा। देखिएगा कि इसका कितना काम है, बहुत भयंकर इसका काम आने वाला है। बहुत मतलब कि आप उतना सोच भी नहीं सकते, उतना इसका काम आने वाला है। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए, लेकिन हमको नहीं लगता कि दिक्कत होना चाहिए। क्लियर है। चलिए, अब जैसे H2O का हो गया तो अब H2O के बाद किसका निकालेंगे, C6H12O6 का निकालेंगे। C6H12O6। अब कोई बोलेगा, ऐसा विद्यार्थी बोलेगा कि सर जल का तो आप बतावे नहीं कि, सॉरी H2O का नाम तो बतावे नहीं कि क्या होता है, तो जल होता है। क्या होता है, जल होता है। क्लियर है क्या। अब सुनिए C6H12O6 इसका निकालना है। ये क्या है सर, ये तो सर जी ग्लूकोज लग रहा है। ये क्या है बुआ, तो ये तो सर ग्लूकोज है। चलिए ठीक है। कार्बन के लिए, एक कार्बन के लिए कितना होता है, 12 होता है। कार्बन है कै गो सर, कार्बन जो है 6 गो है। चलिए, हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, 1 होता है सर। कै गो हाइड्रोजन है, 12 गो। ऑक्सीजन का बोलिए, बोलिए जी सर कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 में गुना कर देना है 6 से। ये सब ग्राम में आएगा, क्या चीज में आएगा, ग्राम में ही आएगा, सब ग्राम में लिखा हुआ है। चलिए तो गुना कर देते हैं, 12 6 कितना आ जाएगा आपका, 72 आ गया।
प्लस में कितना आ गया 12 आ गया, प्लस में यहाँ गुना कर लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 6 के 6 हासिल 3 6 3 9 96 आ गया। अब इसको जोड़ देना है तो बताइए क्या लिखे 6 और 2 8 2 10 के 0 हासिल 1 9 1 10 1 11 11 17 18 180 ग्राम ग्लूकोज 180 ग्राम, जल 18 ग्राम, सल्फ्यूरिक अम्ल 98 ग्राम, इथेनोइक 60 ग्राम, NaOH 40 ग्राम। इसको आपको ध्यान में रखना है, मतलब रखना है। हाँ, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, क्योंकि ये बहुत अभी जो है आपका कहने को बेसिक है लेकिन बहुत काम का चीज़ है, बहुत ही काम का चीज़ है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या पर आते हैं। अब हमको ऐसा लगता है कि आप जो है CO2 CHCl3 NaCl O2 का सबको आप निकालने के लिए आप सक्षम हो चुके हैं, तो एक बार क्या कीजिए वीडियो को रोक करके एक बार आप सब इसका क्या कर लीजिए गुना भाग करके सही से निकाल लीजिए और चेक कीजिए क्या हम जो बना रहे हैं और जो आप बना चुके हैं क्या दोनों सेम है या अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो फिर कहाँ पर दिक्कत हुई है, सेम है तो अपने आप को एक बार क्या कर लीजिएगा पीठ को थपथपा लीजिएगा, मेरे तरफ से शाबाश शेर सीख गया है, कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ो, अगला कदम पे चलो। अब क्लियर है। चलिए तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, फिर हम चलेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन पे। देखो यकीन तुम मानो, तुम जो पढ़ चुके हो चैप्टर ये वाला, आपको शायद ये चीज नहीं कराया गया होगा, शायद नहीं कराया गया होगा, तुम यकीन मानो। चलिए अब आते हैं, कहाँ तक हो गया था जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, C12H22O11 इसका निकालना है। इसको क्या बोलते हैं तो सर बचपन में सिखाया गया था, जो है इसको चीनी बोलते हैं। पवन सर यही ना सिखाए थे जी, आप लोग को पवन सर यही ना सिखाए थे C12H22O11 को चीनी बोलते हैं। नहीं सर हम तो अलग पढ़ रहे हैं, आपसे नहीं पढ़ रहे हैं, भले 12th पढ़ रहे हैं आपसे, कोई बात नहीं। चलो तो कार्बन का कितना होता है बताओ, एगो का 12 होता है, कार्बन है क्या एगो 12 गो है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन है क्या एगो 22 गो, प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16, है क्या एगो 11 गो। क्या चीज में आ जाएगा जी, ग्राम में आ जाएगा। क्लियर है। तो बताइए 12 में 12 से गुना करेंगे 144 प्लस 22 प्लस में 16 में 11 से गुना कर देते हैं 160 प्लस में 16 176 आ जाएगा। गुना करो, एक सौ 176 ग्राम में है। अब सबको क्या कर देना है, गुना भाग कर देना। बताओ 6 और 2 8 4 12, 12 के 2 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 4 14, 14 के 4 हासिल 1, 1 और 1 2 1 3, 342 ग्राम। कितना आ गया 342 ग्राम आ गया। क्लियर है क्या। चलिए बिल्कुल सही है। आप जो बनाए हुए हैं बउआ और अभी जो हम बना रहे हैं क्या दोनों सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो आप हमारे तरफ से अपने आप को फिट थपथपा लीजिए पीठ को, शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 CO2 है।
अब तो सर जी यही नींद में भी हम बोल देंगे 12 कार्बन का होता है, 1 कार्बन है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है। 12 अब प्लस में हो जाएगा 16 दूना के 32, 32 और 12 सर जी बचपन में सिखाया गया था जोड़ 44 होता है। इतना आसान था सर, आणविक द्रव्यमान इतना आसान था। क्या एग्जाम में सर ऐसा पूछेगा? समझ में तो आ गया सर, बन भी रहा है, अंदर से आत्मविश्वास भी जग रहा है कि हमको केमिस्ट्री पूरा हार्ड नहीं लगता है, आसान लगता है, क्योंकि साथ हमारे पवन सर हैं। बिल्कुल पूछता है, आप धैर्य बना करके रखिए, जो पूछता है उससे ज़्यादा आपको आता है, वो आता रहेगा उस समय में जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा क्लास 12 का केमिस्ट्री का। जितना पूछता है आपको उससे ज़्यादा आता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, CHCl3 है, CHCl3 है जिसको बचपन में क्लोरोफॉर्म सिखाया गया था। क्लोरोफॉर्म इसका नाम होता है। कार्बन का सर जी 12 होता है, 1 कार्बन है 1 होगा, प्लस में हाइड्रोजन 1 होता है, हाइड्रोजन हयो 1 है, प्लस क्लोरीन की बात अब आ गई। किसकी आ गई? क्लोरीन की। क्लोरीन का यहाँ पर मान 2 लिखा हुआ है, 1 35.5 है और 1 35 है। सर अब किसको लिखे? 35 को लिखे या फिर 35.5 लिखे? तो टेंशन नहीं लीजिए, यह बात आपको स्पष्ट रूप से तब पता चलेगा जब आप अंकीय प्रश्न बना रहे होंगे। वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी मान रखने पर दशमलव नहीं आता है या फिर दशमलव आता है तो वो कट जाता है। कहीं पर ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में कोई चीज़ का मान दिया हुआ है 70 दिया हुआ है तो आपको लग जाएगा कि 35 गुना का क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। कहीं हो सकता है कि क्वेश्चन में 71 दिया हुआ है तो आपको लग जाएगा कि 35.5 रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 आ जाएगा। तो सर 35 रखेंगे कि 35.5 रखेंगे, यह आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में जो है डाटा किस रूप में दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है कि 71 दिया हुआ है। मतलब आपको दशमलव में नहीं लाना है, दशमलव से बचना है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, 3 को दिया हुआ है, अगर हम दशमलव रख देंगे तो दशमलव आ ही जाएगा, तो इसीलिए क्या करते हैं हम 35 रखते हैं ताकि दशमलव से क्या हो जाएंगे हम लोग बच जाएंगे। 35 गुने 3, 12 प्लस 1 प्लस में गुना कर दो, 5 3 15 की 5 हासिल 1, 3 3 की 9 और 1 कितना आ जाएगा 10। अब जोड़ दो, जोड़ दीजिए, 5 1 6 और 2 8, उसके बाद कितना आ जाएगा 1 और 0 1, 118 आ गया। CHCl3 का कितना आ गया जी 118 आ गया है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, 9 नंबर में NaCl आ जाएगा। चलिए Na का सोडियम कितना होता है जी, सर सोडियम का 23 होता है, प्लस NaCl 35 ले कि 35.5 ले, तो सर अगर 35 लेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, इसीलिए क्या ले लेते हैं 35। कितना आ जाएगा बताइए, शायद सर ये 58 आ जाएगा, 58 ग्राम आ गया, बिल्कुल सही है। NaCl के बाद आते हैं O2 पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 9 था। O2 पे आइए, कहाँ पे आइए O2 ऑक्सीजन गैस, O3 ओजोन होता है। क्लियर है? चलिए सर, एक ऑक्सीजन के लिए जो मान होता है वो कितना होता है 16 होता है, और ऑक्सीजन है क्या गो सर जी 2 है, 16 गुना के 32 ग्राम हो गया। क्लियर है क्या जी? क्लियर है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, S8 लिखा हुआ है, एक गैस के लिए कितना होता है सर 32 होता है, और है कै गो तो 8 गो है, 8 दूना 16 को 6 हासिल 1, 8 3 24 1 25, 256 ग्राम आ गया। कितना आ गया 256
56 ग्राम आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, HCl है, हाइड्रोजन का सर जी एक होता है, एक ही को हाइड्रोजन है। अगर 35.5 लेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, इसीलिए केवल क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे 35 लिख लेते हैं। एगो है तो 1 प्लस में 35 कितना आ जाएगा जी, 36 ग्राम आ जाएगा। सर एक बात बताइए, जब बार बार आप 35 लिख ही रहे हैं तो 35.5 का है लिखे हैं, उसको हटा दीजिए। नहीं, अगर मान लेते हैं आपको जो है Cl2 का पूछ ले, किसका पूछ ले, Cl2 का पूछ ले, तो अब क्या कीजिएगा, 35.5 गुने 2 कीजिएगा, तब ना 71 आएगा। सर 35 रखने से भी तो 70 आ ही जाएगा, दशमलव कहाँ आया, तो रख सकते हैं क्या, जी बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन Cl2 का कहीं पर अगर आप देखिएगा तो वहाँ पर 71 लिखा होता है, 71 लिखा होता है, 70 नहीं होता है। लेकिन हाँ, इस तरह से अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे 35 लिया हुआ रहता है। क्लियर है, चलिए आगे आते हैं। 12 तक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, CO है, क्या है, CO है, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 13 का, CO है। अब विद्यार्थी को यहाँ पे यह बात को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि CO कोबाल्ट है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोबाल्ट है या कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो यहाँ पर यह कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब अगला प्रश्न ये उठ रहा होगा कि आप सर जी जान कहेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ये कोबाल्ट काहे नहीं होगा। तो सुनो, पहला अगर कैपिटल हो, दूसरा स्मॉल हो, तब वह तत्व का नाम है। लेकिन अगर दोनों कैपिटल हो तब वह जो है आपका यौगिक है या फिर अणु है। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों बराबर है, कैपिटल है, तब ये क्या है अपना कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। अगर हम यहीं पर लिख लेते CO लिख लेते तब ये क्या रहता, कोबाल्ट रहता। क्लियर है, चलिए तो बताइए कार्बन का कितना होता है सर। तो सर जी कार्बन का जो होता है वो होता है 12, कार्बन एगो है, प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16, एगो ऑक्सीजन है। 12 प्लस में 16 कितना आ जाएगा बताइए, 28 ग्राम आ गया। कितना आ गया जी, 28 ग्राम आ गया। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब कौन आता है, तो सर अब आता है C2H5O6। कार्बन का होता है 12, कार्बन 2 गो है, प्लस हाइड्रोजन का एक होता है, ओहो गलती लिख लिए क्या, हाइड्रोजन का एक होता है, हाइड्रोजन एगो 5 गो यहाँ, एगो यहाँ है, 6 गो है, प्लस में ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन एगो है। 12 दुना के 24 प्लस में 6 प्लस में 16 ग्राम में 24 36 कितना आ जाएगा, 40 आ गया 40। क्या विश्वास हम कर सकते हैं यहाँ पर कि अब आप पूर्ण रूप से सीख चुके हैं आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। बोलिए एक बार, अगर हाँ तो कमेंट में जाइएगा और लिखिएगा यस सर सीख चुके हैं, इतना जरूर लिखिएगा, यस सर सीख चुके हैं जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट एंड लास्ट पे आ जाते हैं। वो क्या है आपका H2 है, H2 है। हाइड्रोजन का एक होता है, 2 गो है, तो 2 ग्राम हो गया। कितना ग्राम हो गया जी,
2 ग्राम हो गया। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? बिल्कुल सोच लीजिए, शर्माना नहीं है। नहीं ना? तो अगर डाउट है तो पूछ लो, हम फिर से बताने के लिए रेडी हैं। अगर डाउट है तो वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखना शुरू कर दीजिए, दोबारा हम ही ना बताएंगे। चलिए, तो अब क्या करते हैं, इसके आगे का जो टॉपिक है वो अपना है मोल ज्ञात करना, कि मोल कैसे निकालते हैं। वो वाला मोल नहीं, मोल मोलई करते हैं दुकान में कि 10 रुपये का चीज़ है 2 रुपये में दीजिए, 5 रुपये में दीजिए। वो वाला मोल मोलई नहीं करना है, कुछ और मोल मोलई करना है। केमिस्ट्री की भाषा में मोल ज्ञात करना है। मोल ज्ञात करने के लिए जो आणविक द्रव्यमान अभी हम लोग निकाले हैं, इसी का उपयोग होगा। 100% इसी का उपयोग से ही बनेगा। अगर इसका उपयोग नहीं करेंगे तो मोल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, मोल। तो अब अपना टॉपिक अगला जो है वो है आपका मोल है। यहाँ पर मोल से हमारा तात्पर्य यह है कि हम मोल निकालते कैसे हैं, ये आपको सिखाने वाले हैं। उसका परिभाषा या उसके डिटेल में अभी हम जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये क्लास 11th की बात है, ऐसा आप सोच रहे होंगे, है ना। टेंशन मत लीजिए, आपको हम पूरा अच्छा से बता देते हैं, ताकि मोल का पूरा डर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। चले तो सुनिए, पहले समझते हैं कि मोल होता क्या है। मोल होता क्या है, तो मोल एक संख्या है। क्या है? एक संख्या है। मोल क्या है? तो सर मोल जो है एक संख्या है। एक क्या है? संख्या है। यह किसी संख्या के बारे में बता रहा है। जैसे अगर आपको हम बोले 1 दर्जन बराबर कै गो, 1 दर्जन बराबर कै गो, बोलिए 12 गो सर होगा। बिल्कुल सही है। 1 सैकड़ा बराबर कै गो, सर 100 गो होगा। मतलब कि अगर सर 12 को गिन करके रख दे हम, तो उस 12 गो को एक वर्ड में बोलेंगे तो बोलेंगे ये 1 दर्जन है। क्या 1 दर्जन है? क्या आपको पता है क्या एक स्कोर बराबर क्या होता है? क्या आपको एक स्कोर बराबर पता है? नहीं सर, ईमानदारी से बोले तो हमको नहीं पता है। आप बताइए, ये तो नाम पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा हमको लग रहा है। पहली बार नाम सुन रहे हैं ना, टेंशन काहे लेते हैं। सुनो, ये आप ही नहीं बल्कि आपके जो गुरु जी है ना, वो भी पहली बार सुने होंगे। पूछिएगा कभी। एक स्कोर का मतलब होता है 20 गो। क्या होता है जी? 20 गो होता है। क्लियर है? तो सर बताइए, अगर हम बोल दे आपको कि 1 मोल बराबर कितना होगा, ये भी देख संख्या ही है। तो सर ये जो होता है ना, वो होता है बहुत छोटी संख्या है, 6.023 10⁻23 गो। गो 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 मीन्स जाना, वो वाला गो नहीं, ठीक है। गो गो गो, वो गाना था ना, गो गोविंदा गो। चलिए, तो 1 मोल बराबर इतना संख्या होता है। ये बहुत एक बड़ी संख्या है, ये बहुत बड़ी संख्या है। ये इतना बड़ी संख्या है कि आपको बता दे कि आप जो बच्चा सब जो जेम्स खाता है, अगर उस जेम्स को रखने के लिए, इतना संख्या में रखने के लिए कोई बर्तन की जरूरत पड़ेगी, तो पृथ्वी के गोल इतना एक बड़ा बर्तन लेना पड़ेगा। इतना ये बड़ा नंबर है, ठीक है। तो सर 1 मोल जो होता है 6.023 10⁻23 होता है, बीच में मल्टीप्लाई भी है। अब ये सर मोल कहते किसको है? तो सुनो, अगर C12 की बात करें, C12 के 1/12वां भाग, C12 के 1/12वां भाग में जो कणों की जो संख्या होगी, उसी को हम लोग बोलते हैं
एक मोल। क्या बोलते हैं? एक मोल बोलते हैं। मोल के बारे में आपको ये समझना है मेन चीज़ कि ये जो मोल होता है वो कितना होता है। तो सर 6.023 10⁻23 होता है, जिसका जो संकेत में जो होता है वो कैपिटल N होता है और कैपिटल A होता है, लेकिन नीचे में खसक जाता है। ये टांग पकड़ के होकर नीचे खींच देंगे, ऊपर में N नीचे में A, NA उठा बैठी नहीं करना है, ठीक है। तो मोल का परिभाषा यहाँ पर लिखना कुछ ज़रूरी नहीं है, बस आपको हम बता दिए हैं। C12 के 1/12वां भाग 1/12वां भाग या 12वां भाग होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। C12 के 1/12वां भाग में उपस्थित कार्बन की कणों की संख्या थी, कणों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। अब आता है मोल समीकरण। मोल समीकरण आता है। अगर सुनो, कहीं पर तुमको लिखा हुआ है 2Na, क्या लिखा हुआ है? 2Na लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो Na संख्या है, अजय संख्या का एक नाम होता है, उसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो संख्या। और एवोगाड्रो जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, वो वही इस संख्या के बारे में बताए होंगे। एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट का नाम है। चले आगे, चलिए। अभी जो Na2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि ऐसा जो है 2 बार होगा। कितना बार होगा? 2 बार होगा। उसका मतलब ये हो गया। तो इस शॉर्ट में लिखने का तरीका है 2Na, मतलब 2 एवोगाड्रो संख्या। अब हम लोग जो है अगला पे आते हैं, वो है अपना मोल समीकरण है। मोल समीकरण। जैसे मोल समीकरण के लिए क्या करना पड़ेगा, सो सुनिए ध्यान से, मेरी बात को गौर से सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे। आपको बोला हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग ना NaCl का मोल समीकरण लिखे, मतलब कि हमको NaCl का मोल समीकरण लिखना है। NaCl का मोल समीकरण लिखना है। इसका मतलब समझिए कहना क्या चाह रहा है। ये कितना ग्राम होगा? तो सर जी ये जो होगा 58 ग्राम, 58 ग्राम NaCl, 58 ग्राम NaCl का मोल समीकरण लिखे। तो सबसे पहली सिंपल बात क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि सर ये जो 58 जो ग्राम है, यही होता है इसका आणविक द्रव्यमान। यही क्या होता है? आणविक द्रव्यमान। मतलब 18 ग्राम बराबर होगा 1 मोल, बराबर वही क्या होगा, उसका संख्या होगा कितना? 6.023 गुने 10 के पावर 23। इस तीनों को लिख लेंगे। एगो लिखेंगे क्या चीज में? ग्राम में, एगो लिखेंगे मोल में, एगो लिखेंगे संख्या में। सर फिर से बताइए, बात थोड़ा सा क्लियर हुआ नहीं कि आप कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि जो अभी हम NaCl का जो निकाले थे आणविक द्रव्यमान, वो 58 ही था। तो वो जो 58 था वो 1 मोल में निकलता है। जो भी आणविक द्रव्यमान हम ज्ञात किए हैं वह सब 1 मोल के बराबर है सब। हाँ बिल्कुल, जिससे आपको बोल दिया जाए कि बताइए आप हमको H2O 1 मोल H2O
1 मोल H2O में कितना ग्राम जल होगा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। 1 मोल H2O में कितना ग्राम जल होगा। तो सिंपल देखो, 1 मोल आ गया, 1 मोल आ गया, और जैसे ही आपको एक मोल आ जाए मतलब कन्फर्म है, एकदम 100% है कि वो उसका आणविक द्रव्यमान के बराबर ही होगा। 1 मोल हमेशा उस यौगिक के आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। तो सर H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, क्या निकालना पड़ेगा क्या? कि नहीं, मोल निकालने से पहले आपको हम आणविक द्रव्यमान सिखाए हैं। अगर आप नोट किए होइएगा कॉपी में, तो वह कितने ग्राम के बराबर होता है? सर 98 ग्राम के बराबर होता है। सॉरी 98 नहीं, सॉरी 18 ग्राम के बराबर होता है। कितना ग्राम? 18 ग्राम। यही जो होगा ना सर 6.023 गुने 10 के पावर 23 मतलब इंटू 10 टू द पावर 23 संख्या के बराबर होगा। जी बिल्कुल, 1 मोल बराबर आणविक द्रव्यमान। ये क्या है? तो सर ये कुछ नहीं है बल्कि आणविक द्रव्यमान है। किसी भी चीज़ का 1 मोल के बारे में पूछेगा कि कितना ग्राम होता है, तो वह उसका आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। अब बोलेगा इसमें कितना संख्या होता है, तो वह एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है, जो कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर होता है। कोई हमको बोल देगा कि सर बताइए, उतना तो हम समझ गए, आप हमको बता दीजिए 1 मोल NaOH में या ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। 1 मोल NaOH का मोल समीकरण लिखे। क्या लिखना है जी? मोल समीकरण लिखना है। इसके लिए क्या करना है, सुनो ध्यान से। सिंपल बात, कितना के लिए लिखना है? 1 मोल के लिए लिखना है। तो 1 मोल बराबर NaOH का आणविक द्रव्यमान। NaOH का आणविक द्रव्यमान पढ़े हैं क्या? सर पढ़े तो हैं, अभी थोड़ा देर पहले सोचने दीजिए। 40 पढ़े थे सर। कितना पढ़े थे? 40 ग्राम। तो सर ये कितना संख्या के बराबर होगा? 1 मोल है मतलब फिक्स है। जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा कि 1 दर्जन में क्या गो केला? 12 गो। 1 दर्जन में क्या गो आम? 12 गो। 1 दर्जन में क्या गो कटहल? 12 गो। 1 दर्जन कुछ भी हो, आम, इमली, कटहल, बरहर कुछ हो, अगर 1 दर्जन है मतलब 12 को होबे करेगा। उसी प्रकार से 1 मोल है तो ये इतना संख्या होबे करेगा, चाहे वो वहाँ पे कोई भी यौगिक हो या कोई भी तत्व हो या कुछ भी हो, बैल, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुछ भी हो। अगर 1 मोल है तो उतना संख्या, 1 दर्जन है तो उतना होबे करेगा। कोई दिक्कत? तो अब 2-4 क्वेश्चन क्या कर लेते हैं हम लोग, मोल निकालना सीख लेते हैं कि मोल निकालते कैसे हैं। ठीक है ना? इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम लोग मोल निकालना सीखते हैं कि मोल निकालते कैसे हैं। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन लिए हैं, इस पर और सारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, लेकिन पहले हम ये बेसिक क्वेश्चन निकालना सीख जाते हैं कि मोल निकालते कैसे हैं। जैसे क्वेश्चन है 36 ग्राम H2O में मोल की संख्या ज्ञात करें। 180 ग्राम में, 100 ग्राम में अलग अलग दिया हुआ है। 11th में फॉर्मूला बताया जाता है, मोल बराबर भार बटा में अनुभार आणविक द्रव्यमान। फॉर्मूला बच्चा को याद होता ही नहीं है, टेंशन लेना ही नहीं है। फॉर्मूला कौन याद करने के लिए बोलता है? आपको बोलता है बस बनाना आ जा रहा,
बनाने आ जाना चाहिए। चलिए सुनो, ध्यान से मेरी बात को पूछना, ध्यान से मेरी बात को सोचना, हमारे तरफ से क्या तुमको सोचना है। जितना में पूछेगा वो रहेगा ऊपर, जितना में पूछेगा वो रहेगा ऊपर, उसके बटा में उसका आणविक द्रव्यमान। जितना में पूछेगा ऊपर, बटा में उसका आणविक द्रव्यमान। पूछेगा ऊपर और जो रहेगा सो नीचे। जितना में पूछ रहा है वो ऊपर और जो उसका आणविक द्रव्यमान होता है वो नीचे रहेगा। तो सुनो, कितना में बोला गया है? 36 ग्राम जल में मोल की संख्या ज्ञात करें। तो सिंपल बात लिख लेंगे, मोल की संख्या बराबर कितना में पूछा गया है? तो ये पूछा गया है 36 ग्राम में। तो 36 ग्राम क्या रहेगा? ऊपर, डिवाइडेड बाई। अब तो सर जी इसमें कुछ दिया नहीं है तो हम क्या चीज से डिवाइड करें? दिया हुआ है क्या चीज? जल दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है? पलटिए, पेज को पलटिए, देखिए H2O का आणविक द्रव्यमान कितना है? मिल गया जी, 18 ग्राम है। कितना है जी? 18 ग्राम है। तो कट जाएगा क्या मर्तबे में? 2 मर्तबे में, मतलब कि जो सर जी मोल की जो संख्या आ गया वह कितना आ गया? 2 आ गया। इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि यह जो है एक क्या है? संख्या है, किसी संख्या का मात्रक नहीं होता है। अब कोई विद्यार्थी बोलेगा सर जी यहाँ पर लिख दीजिए 2 गो, यही उसका हो गया मात्रक। ऐसे नहीं बोलेंगे, तो अपना भाषा है ना जी। चलिए अब क्या है? 180 ग्राम जल में मोल की संख्या। तो बताओ क्या लिखेंगे? मोल की संख्या बराबर कितना में पूछा गया है? सर पूछा गया है 180 ग्राम में और डिवाइडेड बाय जल, हिंदी में लिख दिया गया है सर जल का होता है 18 ग्राम। क्या बोलते हैं? 18 ग्राम होता है। तो सर आप यह कहना चाहते हैं कि जल जहां पर भी दिखाई देगा 18 से भाग करना है। कितना से भाग करना है? 18 से भाग करना है। कितना से भाग करना है? जल आएगा तो 18 से, जल आएगा तो 18 से भाग करना है। क्लियर है क्या? जल आएगा तो हमेशा 18 से भाग करना है। तो कितना मरतबे में कट जाएगा जी? हमको ऐसा लगता है 10 मरतबे में सर ये जो है कट जाएगा। तो मोल की संख्या कितना आ गया? 10 आ गया। मोल की संख्या जो आ गया सर कितना आ गया? 10 आ गया। तो क्या क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे नहीं बनेगा? कितना में करना है जी? 100 में सर जी पूछ रहा है। कितना से भाग कर दे? 18 से भाग करे क्या? नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे जल नहीं है, अब नमक है। इस दो क्वेश्चन में जल था, अब क्या है? नमक है। तो नमक के लिए कितना सिखाए थे? याद नहीं है, कोई बात नहीं, पेज को पलटिए जल्दी से। मिल गया? मिला? हाँ 58 होगा। कितना होगा? 58 होगा। ग्राम से ग्राम कट गया, 2 मरतबे कटेगा 50, कितना कटे में कर देगा? 29 मरतबे में। तो जो मोल की जो संख्या होगा वो कितना हो जाएगा सर जी? 50 बटा में 29 हो जाएगा। सही काटे है ना जी? हाँ सही काटे हैं। तो ये हो गया मोल की संख्या। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन जो है आपको बनाना है, ठीक है। 30 ग्राम क्या देता आपको बताइए? चलिए नहीं, आपको देते हमें 380 ग्राम चीनी में मोल की संख्या ज्ञात करें। ये आपको क्या है?
होमवर्क है। 380 ग्राम चीनी में मोल की संख्या ज्ञात करना है। सर इसका आंसर क्या करेंगे, तो इसमें आप कमेंट कर दीजिएगा सर जी इसका कितना होगा, ठीक है ना। उम्मीद करता आप इसका आंसर हमको सही से ही बताइएगा। चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। आपका जो है बस आप हमारे साथ बने रहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री की जिम्मेवारी हमारी है। अगर आपका ऐसा बात होगा, ऑन डिमांड होगा, तो मैथ का क्लास भी हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप एक बार कमेंट में दो चीज़ कमेंट करना है। पहला चीज़ कमेंट करना है इसका आंसर क्या होगा, और दूसरा कमेंट करना है अगर आपका मैथ है या मैथ एक्स्ट्रा में है तो आपको कमेंट करना है क्या सर मैथ का भी क्लास आना चाहिए, क्या अभी यही दोनों चलना चाहिए। चलिए तो आज के क्लास को लोग यहाँ पर एंड करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा गुड बाय, टाटा, बाय बाय, नमस्कार। और क्या करना है आपको, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, पढ़ाई लिखाई करते रहना है। हाँ, पढ़ाई लिखाई रुकना नहीं चाहिए। और समय मिलेगा तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा पढ़ने के बाद। पहले नहीं कीजिएगा, पढ़ने के बाद आपको पढ़ाई बढ़िया लगेगा तब शेयर कीजिएगा, बढ़िया नहीं लगेगा तो शेयर नहीं करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक